हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्या एग्जाम्स अपडेट। तो दोस्तों, आप सबके लिए यही आज की न्यूज़ है कि अभी भी जो है कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। चाहे जो भी हो उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी टाइम मिले तो ट्वीट करो ज़रूर, क्योंकि बार बार एनटीए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट को कि वो ट्वीट छोड़ के पढ़ाई पे आ जाए। और आप लोग को पढ़ाई पर आना ज़रूर है, हमेशा रहना है। और कभी टाइम मिले तो आप लोग उस पर आ सकते हैं। और सच्चाई ये बोलना चाहूँगा कि जो रमेश पोखरियाल जी का फ़ोटो है, इसमें आप देख रहे हैं ये पुराना वीडियो जो कि एक वायरल हो रहा है, बोल रहा है कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि 85% स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। ये आपको पहले भी न्यूज़ सुनने को मिला होगा। और दोस्तों, कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री होकर ये ऐसे बात बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, इसका मतलब है 85% स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। कोई भी स्टूडेंट को उत्सुकता होती है कि उसका एडमिट कार्ड आया, देखने का चाहत होता है कि कहाँ पर कहाँ कितना दूर आया है सेंटर। ये कोई भी देखना चाहता है, चाहे जिसका देने का मन हो या बीमार ही क्यों ना हो, उठने लायक भी ना हो, वो भी ज़रूर देखेगा। सबको उत्सुकता होती है देखने की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें। आप लोग ट्वीट करते रहें, भले ही एनटीए हमें वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करा, लेकिन ट्वीट आप लोग करते रहें। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, स्वामी जी का अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। स्वामी जी ने वादा किया था कि मैं जो काम करता हूँ उसको पूरा करके ही छोड़ता, इसलिए आज लास्ट डे है कि कोई उम्मीद आ सकती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी तक शेयर करें कि ये न्यूज़ फैक्ट था जो कि रमेश पोखरियाल की द्वारा वायरल हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों, पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस कर दें। और बताना चाहूँगा कि एक साल तो चला ही गया, मान के चलते हैं, तो एक साल अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगले साल फिर से तैयारी कर सकते हैं। बहुत जल्द न्यू डेट अभी आने वाला है, तो आप लोग अगला के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप लोग गार्जियन से बात करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। या जो भी सिचुएशन है आप लोग उस पर करें, पर कोई गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ये एक साल पूरी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता। अगर आपका शौक है डॉक्टर बनना, तो आप एक साल बाद भी तैयारी करके बन सकते हैं। और ये सच्चाई है, जो चाह लिया वो बन के ही रहेगा, बाकी बहाना करने वाला अलग होता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई गलत कदम ना उठाते हुए अगले साल की तैयारी करें, या फिर अगर सुविधा हो तो आप लोग परीक्षा में जाएं और सरकार के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे एसओपी का पालन करें। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा पता चलने वाला है सरकार को करारा जवाब देते हुए स्टूडेंट का क्या सपोर्ट आया है। खाका तैयार करने के लिए, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड बात थी, इसका एक खाका तैयार करने के लिए हमने सरकार की तरफ से या सरकार की ओर से जो लोग बोल रहे हैं उनकी ओर से जो दलीलें दी गई हैं, 7 बड़ी दलीलें हैं कि क्यों एग्जाम होने चाहिए, और छात्रों का क्या कहना है कि एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए, उनका उस दलील पर क्या कहना है। तो वो हम लोगों ने इकट्ठा किया है यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने। तो सबसे पहली दलील क्या है कि आपका करियर दांव पर है, करियर एट स्टेक, ये कहा गया। ठीक, इस पर छात्रों का क्या कहना है, आइए देखें। ये छात्रों ने जो अपनी आंसर शीट में लिखा है इसका जवाब, वो कहते हैं, और ये ट्विटर के माध्यम से हमने पूछा छात्रों से, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, सेहत करियर से ज्यादा अहम है। ये छात्रों का सबसे प्रमुख जवाब है। पॉइंट नंबर बी, और जैसे एग्जाम की शीट भरी जाती है उस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। पॉइंट नंबर बी, 6 महीने बाद परीक्षा से करियर पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा छात्र का कहना है। अब है दलील नंबर 2, क्वेश्चन पेपर में सरकार की तरफ से अगला सवाल, अगले साल सीट उतनी ही रहेंगी, कैंडिडेट दुगने हो जाएंगे। ठीक, यही बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। उस पर छात्रों का क्या कहना है, उन्होंने अपनी ट्विटर की आंसर शीट में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर ए, परीक्षा रद्द करने की नहीं, आगे बढ़ाने की मांग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा है। आईआईटी एम्स, जनवरी से सेशन तो प्रोग्राम एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने तर्क दिया है छात्रों ने। और सी, पॉइंट नंबर सी, छात्र टेस्ट देने आए तो भी संख्या बढ़ेगी ही, उस समय भी बढ़ेगी और अभी भी बढ़ेगी, तो इस वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अब दलील नंबर 3, सरकारी क्वेश्चन पेपर में 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है जो लोग दलील देते हैं कि एग्जाम होना चाहिए।
तो छात्र क्या बोलते हैं? छात्र कहते हैं आगे बढ़ाने की मांग है, रद्द करने की नहीं है। बार बार छात्र एक ही चीज बोल रहे हैं। हमने ये नहीं बोला है कि आप रद्द कर दीजिए, कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। 4 से 5 साल के प्रोग्राम में 4 महीने की भरपाई आराम से हो जाएगी। बताइए, ये छात्र बता रहे हैं सरकार को। अलग अलग तरीके, आउट ऑफ द बॉक्स तरीका सोचने का। 4-5 साल का प्रोग्राम है, 4 महीने आप कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए। अगली दलील, अगले साल संस्थानों पर बोझ पड़ेगा कि अगर आप इतने सारे छात्रों को एक साथ अगर एडजस्ट कर लेंगे, इतने संसाधन ही नहीं है हमारे पास। तो उस पर देखते हैं छात्रों ने क्या जवाब दिया है। छात्र कहते हैं बड़े बोझ को डील करना संभव है। आईआईटी और एम्स के कुछ छात्र हैं जिनका यह कहना है। और क्या कहते हैं? जिंदगी चलती रहनी चाहिए, ये एक दलील है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील दी गई है, वो कहते हैं कि जिंदगी लाइफ मस्ट गो ऑन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसको अपने फ्रंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जो कहते हैं कि हो जाने चाहिए आपके इम्तिहान। तो उस पर क्या जवाब है? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात जो कही गई है इस पर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वर्चुअल सुनवाई हो रही है, ऐसा छात्र का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में खुद वर्चुअल सुनवाई हो रही है, तो हम इन पर्सन जाकर के एग्जाम क्यों दें? कोरोना फैलाव का पूर्वानुमान संभव नहीं है। उसका आप एक एनालिसिस नहीं कर सकते हो, किस हद तक फैलेगा, कहां फैलेगा, किस सेंटर में फैलेगा। तो उसका पूर्वानुमान आप संभव नहीं है, आप वो नहीं लगा सकते। छठी दलील जल्दी से, बाजार घूम सकते हैं, टेस्ट नहीं दे सकते। ये बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं टीवी स्टूडियो में आकर के कि इधर उधर आप मोटरसाइकिल पे घूमते जरूर रहते हैं, टेस्ट देने में बड़ा जोर आ रहा है। तो छात्रों का जवाब है, जीने के लिए खाने की चीजें जरूरी है, इसलिए जाते हैं मार्केट, घूमने के लिए नहीं। परीक्षा जो है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है। परीक्षा भी जरूरी है, लेकिन घूमने की जरूरत पड़ने पर ही बाजार जाते हैं, तफरी करने नहीं जा रहे। ये उनकी तरफ से दलील है। बाजार करीब है और सेंटर दूर है, कई सेंटर बहुत दूर है। तो ये छात्रों की तरफ से जवाब दिया गया है। 7वीं दलील, जो टेस्ट देना चाहते हैं उनका क्या? आप लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं तो आपकी बात मान ली जाए, लेकिन जो टेस्ट देना चाहते हैं छात्र, क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? तो आइए जवाब सुनते हैं छात्रों का। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने बोला कि हो सकता है ऐसे छात्र सुविधा संपन्न हो, लेकिन सब नहीं है। सबके पास जो है वो उस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। किसी का करियर दूसरे की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। ये छात्रों की तरफ से। तीसरा जो उन्होंने जवाब दिया है, टेस्ट ना टले, ऐसा चाहने वाले छात्र बेहद कम है। अब देखिए, ये वाले पॉइंट पे मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई माइनॉरिटी ओपिनियन है तो उसकी बात ना सुने, आप दरकिनार कर दें, ये भी सही नहीं है। लेकिन बाकी पॉइंट्स पर आप किस तरीके की एनालिसिस करते हैं, ये वो सवाल है जो कि दलील दी गई, और इस पर आप छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से एनडीटीवी को लिखा और हमने वो आपको दिखाया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जा रहे हैं और उस पर छात्रों। मेरा सेंटर ज़्यादा, मतलब पटना में ही सेंटर है मेरा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमको। स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है, और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। तो इस सिचुएशन में अगर एग्जाम्स पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। जितना लेट होगा नीट में उतना हम लोग का भूलने का चांस बढ़ेगा ना। रिदम रहता है उसका, क्या कहते हैं, रिदम ब्रेक हो जाता है बार बार जब एग्जाम पोस्टपोन होता है। एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि इससे सारे एस्पिरेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि इस समय कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से पैंडेमिक है, तो सारे बच्चे एग्जाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर 30 के आनंद कुमार। सर कहा जाता है इनको प्यार से। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि छात्र पहली बार इम्तिहान ना देने की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं दो क्योंकि करियर दांव पर लगा हुआ है, और छात्र कह रहे हैं कि करियर ही दांव पे लगा है ना, जीवन दांव पर क्यों लगा दे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसमें, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस आर्गुमेंट में?
देखिए, पहले शुरुआत यहाँ से हुई, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो, कि जो भी स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई इम्तिहान पूरे जिंदगी को तय नहीं करती। जैसे हम लोग समुद्र के लहरों को गिन कर कैसे बता सकते हैं उसकी गहराई क्या है, तो एक इम्तिहान के नंबर पर, एक परीक्षा की नंबर के आधार पर हम किसी का कैरियर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कई जगह पर अर्जी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि किस तरह से जो बातें सामने आ रही है, बच्चे जाएंगे इस कोविड-19 के माहौल में। खतरा तो है ही, अभी भी ट्रेन और कई चीजें सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा देना कितना हद तक उचित है, ये बस चीज जरूर है। नहीं आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो आप बता रहे हैं जो लोग सोचते हैं, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ मैं कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं? जीवन ज्यादा जरूरी या करियर कोरोना काल में? देखिए, जीवन ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरा मानना है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, कोई हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, न पेरेंट्स को हम कोई गलत ठहरा ले, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर है गवर्नमेंट से, स्पेशली सरकार से, शिक्षा विभाग से, और साथ साथ पेरेंट्स भी कुछ से, कि अभी थोड़ा धैर्य रखें। अभी जीवन जरूरी है, और ऐसे भी मास्क लगा के कोई बच्चा 3 घंटे तक लगातार कैसे परीक्षा दे सकता है? नॉर्मल वो सांस नहीं ले पाएगा, नॉर्मल वो सोच नहीं पाएगा, और अलग अलग तरह के मास्क हैं। मान लीजिए सेंटर पर एक तरह का मास्क दिया जाता है, लेकिन एक मास्क लगाने से जो मेरा अनुभव है, अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सोच प्रभावित होगी, सोचने की क्षमता प्रभावित होगी। कोई बच्चा कोविड के माहौल में 5.5 महीने से अपने घर पर है, सोचिए, और वो कभी मास्क लगाया नहीं, क्योंकि उसको बाहर लगभग नहीं निकलने की जरूरत पड़ी। अचानक बेचारा मास्क लगा लेगा, सेंटर पर प्रोवाइड होगा, तो दिक्कत तो होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए, और सरकार को और पेरेंट्स को, दोनों को चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा खुले माहौल में भी जीने का मौका दे, कुछ क्रिएटिव करने का मौका दे, कुछ सोचने का मौका दे। अगले साल हम लोग बैठ के तय करेंगे, सरकार, पेरेंट्स, टीचर, कि उन्हें प्रमोट किया जाए या क्या कुछ तरीका निकाला जाए, या 1 साल कैसे उनका बचाया जाए, इस पर हम लोग तय कर लें। लेकिन जान बचाना जरूरी है, ऐसा मेरा